एक समय लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी से बड़ी सरलता पूर्वक वचन कहे। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछहु निज प्रभु की नाई। मोहि समुझाई कहऊँ सोई देवा, सब तज करौ चरण रज सेवा। कहऊँ ज्ञान विराग अरु माया, कहऊँ सुभगति करहु जेहि दाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहौ समुझाई। जाति होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। अर्थात, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की ही तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक, मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाएं। लक्ष्मण जी के सरल वचन सुन श्री रामचंद्र जी ने कहा, थोरे ही मैं सब कहऊँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। गौ गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने हु भाई। तेहि कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाबस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। ज्ञान मान जह एकउ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कही यतात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। माया ईस न आप कहूँ, जान कहिए सो जीव। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरिक सीव। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेग द्रवौ मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। सो सुतंत्र अवलंबन आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। भगति के साधन कहऊँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति नीति। एहि कर फलु पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिक नव भगति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। वचन कर्म मन मोरी गति, भजनु करहि निह काम। तिनके हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम। श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा, मैं थोड़े ही में सब समझाकर कह देता हूँ। तुम मन, चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया है, जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उन सबको माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है।
उसके अपना बल कुछ नहीं है। ज्ञान वह है जहाँ मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सबसे समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो, जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। हे भाई, जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान, विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है। वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल होते हैं। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाती है। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे। इसका फल फिर विषयों में वैराग्य। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म, भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन, वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु, माता, पिता, भाई, पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे, और काम, मद और दंभ आदि जिसमें न हो, हे भाई, मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। जिनको कर्म, वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ।